ये पुनर्जागरण, राजनीतिक पुनर्जागरण की यात्रा है। क्या विनोद जी आपको भी लगता है कि राजनीतिक पुनर्जागरण की यात्रा है? क्योंकि कांग्रेस खुद भी कह रही है कि ये कांग्रेस के कायाकल्प होगा इससे, ये उसके उद्देश्य हैं। ये बीजेपी की भाषा लग सकती है, बीजेपी भी इस भाषा में बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस भी मानते हैं कि इस यात्रा से कांग्रेस का पूरा रिवाइवल हो सकता है, कांग्रेस फिर जनता से जुड़ सकती है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा हो सकता है, जो कि 2024 के चुनाव में काम आएगा। आपकी टिप्पणी। अनम्यूट कर लीजिए विनोद जी, अनम्यूट कर लीजिए। श्रवण जी से ब्रॉडली एग्री करते हुए उसी बात को मैं आगे ले जाना चाहता हूँ। मेरा यह मानना है, मैंने आज शाम में ट्वीट किया कि तुम जो इतना तिल मिला रहे हो, क्या डर है किसको छुपा रहे हो। ये जो जिस तरह की बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई है आज पूरे दिन, उनके प्रमुख स्पोक्सपर्सन जो टीवी पे आके तरह तरह की उन्होंने बातें की हैं, और खासकर एक मुख्यमंत्री हैं जो नॉर्थ ईस्ट में है, न जाने कहाँ पढ़े हैं वो, कि उन्होंने जो बात की मुझे तो अजीब सी लगी कि ऐसे लोग इस देश में राज कर रहे हैं। भाई, कोई भी आदमी जो विवेक रखता है, जिसको इतिहास का थोड़ा सा विज्ञान है, जिसको लोकतंत्र से प्यार है, जो चाहता है कि हमारा रंग बिरंगा मुल्क एक ही रंग में ना रंगा जाए, वो आदमी जरूर इस बात का इस्तकबाल करेगा कि कोई एक पार्टी जो शिथिल पड़ी हुई थी, निर्जीव सी लग रही थी, अब उठकर चलने की कोशिश कर रही है। मुझे नहीं पता कि अंततः क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन कुछ एक हादसे हुए हैं। और अजीब सी बात है कि जो राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में कन्याकुमारी में कहा, उसको हमारी सरकार ने बदकिस्मती से प्रूव कर दिया 2-4 घंटे में। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च पे रेड हो गया इनकम टैक्स का, इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन पे रेड हो गया, जो कि कुछ संस्थाओं को फंड करती है, मिसाल के तौर पे द प्रिंट या कैरावन या स्वराज्य और ऑक्सफैम इंडिया, इन पे रेड हो गई। तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण यह है कि विचार की विविधता जो है इस देश में, उस पे अंकुश लगाने की कोशिश है, और उस पे भारी संकट है आज के दिन। और अगर उसको स्थापित करने के लिए, उसको बचाने के लिए 3500 किलोमीटर क्या निरंतर चलना पड़े, तो इस देश के उन लोगों को जिनको इस देश की विरासत से स्नेह है, जिसको लोकतंत्र से स्नेह है, जिसको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में यकीन है, जिसको जो चाहती है कि यहाँ के इंस्टीट्यूशंस सक्षम रहे, स्ट्रांग रहे और जनता की आवाज को सुनने के काबिल रहे, तो चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? चलना तो जीवन का नाम है भाई। कांग्रेस जिंदा हो रही है, कितनी शक्ति ले पाएगी इस मार्च के दौरान मैं नहीं जानता हूं। मैं कांग्रेस का चमचा नहीं हूं, मैं 20 बार उनके खिलाफ बोला हूं, लेकिन इस बात में मैं यकीन रखता हूं, और मैं भाजपा के विरोध में भी बोलता हूं, लेकिन मैं इस बात में यकीन रखता हूं कि इनको सबको जिंदा रहने का हक है, अपनी राजनीति करने का हक है, क्योंकि इनकी जो बातों में विविधता है वही इस देश के लोगों को चॉइस प्रदान करती है। और डेमोक्रेसी तो चॉइस का नाम है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट चॉइसेस। मुझे क्यों दिक्कत होती है जब एकतरफा डायलॉग चलता है? मुझे इसलिए दिक्कत होती है कि भाई एक ही बात सब बोले जा रहे हैं, सरकार भी वही बात बोल रही है, टेलीविजन चैनल भी वही बात बोल रहे हैं, और मुझे आज जो शाम को हुआ उसके चलते डॉक्टर मुकेश ये डर भी लग रहा है कि एक दिन इनका
हाथ जो है वो यूट्यूब चैनल्स में भी आएगा। ये अपने पथ पे, जो जिसको ये कर्तव्य पथ बोलते हैं, लगता है कि आज के दिन इनका कर्तव्य ये है कि हर उस आवाज को दबा दो जो इनके साथ नहीं है। और ये भारी संकट है इस देश में आज के दिन। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, जहां प्रताप भानु मेहता, जहां पर श्याम सरन है फॉरेन सेक्रेटरी, जिनका पूरे दुनिया में इज्जत है, उनके इंटेलेक्ट की, उनके पॉइंट ऑफ व्यू की, उनके विजन की, उनको अपने ही देश में क्यों इस तरह से उनका तिरस्कार किया जा रहा है? क्योंकि वो जुदा आवाज में बोलते हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि हर थॉट स्टैंडर्डाइज हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि हर लाइफ स्टैंडर्डाइज हो जाए? यानी लोग एक तरह का खाना खाएं, एक तरह का वेशभूषा पहने, एक ही तरह की बात करें? क्या चाहते हैं हम इस देश में? किस तरह का देश हम बनाना चाहते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और इसमें राहुल गांधी अगर एक निमित्त मात्र भी योगदान कर सकता है तो उसको अधिकार है कि वो योगदान करे। मैं इसको, जैसा कि अभी हमारे सीनियर कुलीग साहब ने बोला, मैं इसको राहुल के परिप्रेक्ष्य में नहीं देख रहा, ना मैं कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूं, या भारत के लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में मैं इसको देख रहा हूं। और मैं 67 ईयर का हो गया हूं। मैं पता नहीं मुझे कितने साल और जीना है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरे आने वाली नस्लों को वही मुल्क मिले जहां मेरी आंख खुली थी, जहां पर मुझे सिखाने वाले लोग थे जो मुझे गाली देते थे जब भी मैं उनको सुनता था, क्योंकि उनकी गाली में भी स्नेह था। देखिए, कभी कभी उन, वैसे तो बहुत ही पुरानी बातें आज का सत्तारूढ़ दल कोट करता है, लेकिन एक जो बड़ी सार्थक सी बात है, बड़ी अच्छी सी बात है कि निंदक नियर राखिए। अब जो आपकी निंदा करते हैं उनको तो आप पता नहीं कहां भेजना चाहते हैं। अपने नए बनाए हुए काला पानी में रसीद करना चाहते हैं आप उनको? कहां भेजना चाहते हैं उनको? इसको उनको इस मुल्क से आप निकालना चाहते हैं या उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं? ये देखिए बड़े प्रश्न है। और आज के दिन एक बात और, पहली बार 8 वर्षों में मैं कांग्रेस को एक्ट करते हुए देख रहा हूं और बीजेपी को रिएक्ट करते हुए देख रहा हूं। एक बड़े अरसे तक कांग्रेस एजेंडा सेट करती थी, लोग रिएक्ट करते थे, एक बड़े पहले। अब बड़े अरसे के बाद कांग्रेस एजेंडा सेट कर रही है और बीजेपी रिएक्ट कर रही है। और ना सिर्फ बीजेपी, अरविंद केजरीवाल भी रिएक्ट कर रहे हैं। उन्होंने भी कहा है कि मैं अब एक यात्रा पे जा रहा हूं, इंडिया को नंबर 1 बनाने की यात्रा। हर किसी का अपना अपना उद्देश्य है। इस देश में निरंतर यात्राएं होनी चाहिए, और बीजेपी तो यात्राओं की राजनीति की संस्थापक है भाई। मतलब हाल ही के वर्षों में भारत एकता यात्रा मुरली मनोहर जोशी की 91 में, उससे पहले 90 में रथ यात्रा। ये बात अलग है कि ये लोग पैदल चलते हैं, रथ पे पैदल नहीं चलते, रथ पे चलते हैं, लेकिन ये पहली यात्रा है जहां पर पैदल कोई आदमी 3500 किलोमीटर प्लस 70 किलोमीटर चलेगा, और शायद उससे ज्यादा चलना पड़े अगर कश्मीर तक जाने की अनुमति मिल जाए, क्योंकि वहां तक 3900 किलोमीटर होगा। वहां यात्रा उनको नहीं दिया जाएगा, मैं समझता हूं उनको परमिशन नहीं देगी ये सरकार। लेकिन ये एक अच्छी पहल है। इसमें आप इसको राहुल गांधी के भविष्य से ना जोड़िए, कांग्रेस के भविष्य से ना जोड़िए, इसको भारत में लोकतंत्र के भविष्य के साथ जोड़ने की जरूरत है। और कई ऐसी यात्रा निकलनी चाहिए। और देखिए, जाने से पहले नीतीश कुमार 1 घंटा उनको मिले, और कन्याकुमारी में स्टालिन ने उनके हाथ में झंडा दिया। कारवां चल रहा है, आशा करते हैं कि बड़ा होगा।
अपने जी स्थान तक पहुंचने के पहले। जी। अरुण जी, इस यात्रा को आप भी पूरी तरह से राजनीतिक पुनर्जागरण के तौर पर देखते हैं या इसमें कांग्रेस की अपनी राजनीति भी शामिल है?